बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूं और हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 13 अप्रैल 2026 से लेके 17 अप्रैल 2026 तक। इस वीक के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं और आने वाले वीक में मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि हम गोल्ड को कहां से बाय और सेल कर सकते हैं। आने वाले वीक में गोल्ड की क्या प्रेडिक्शन है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम सीज फायर पर भी बात करेंगे, मार्केट पे ये सीज फायर का क्या इफेक्ट हो सकता है उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। वार के हवाले से और भी एक दो चीजें उन्हें भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन और सिल्वर वगैरह पे भी हम बात करेंगे। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट नोट करने वाला है अगर आप आने वाले वीक में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे, उसी वक्त वीडियो देखें और अपनी ट्रेड प्लान कर सकें। व्यूअर्स, इसके अलावा आप हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको डेली की बेस पे स्कैल्पिंग सेटअप, इंट्राडे और स्विंग सेटअप प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ के साथ आपको वॉल्यूम अपडेट और जोन टू जोन भी ट्रेड करवाई जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए या बैनर पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप फ्री में हमारा प्रीमियम ग्रुप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में ऐसे कौन से डेटाज हैं। हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 13 अप्रैल, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास अप्रैल 14 5:30 बजे दो हाई इंपैक्ट न्यूज है, यूएसडी की कोर पीपीआई और पीपीआई मंथ ओपनिंग मंथ का डाटा है। इसके अलावा वेडनेसडे अप्रैल 15 5:30 बजे यूएसडी का मीडियम इंपैक्ट डाटा है। थर्सडे को हमारे पास मीडियम इंपैक्ट डाटाज हैं और 17 अप्रैल को हमारे पास फ्राइडे वाले दिन भी एक छोटी सी स्पीक है। तो ये वीक आने वाला जो वीक है फंडामेंटल तौर पर थोड़ा सा वीक है। इसमें जो है मार्केट मूवर्स हैं वो अपनी मर्जी से मार्केट को मूव करवाएंगे। मार्केट काफी ज्यादा तेज होने वाली है इस वीक में क्योंकि कोई डेटाज नहीं है, तो आपने थोड़ा ध्यान से ट्रेड करनी है। वीवर्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें ईरान वार लाइव क्या अपडेट है। यूएस ईरान जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में इस टाइम उनकी जो सीज फायर पे है वो मीटिंग चल रही है। न्यूज में बताया जा रहा है कि पॉसिबल है कि संडे का दिन भी सीज फायर या इनके मुआहदे में लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, फखर की बात है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो किसी दो मुल्क या एक आप कह सकते हैं जजीरे में अमन करवा रहे हैं। क्योंकि देखें जंग किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होती। आप लोग देख रहे थे इससे काफी ज्यादा महंगाई बढ़ रही थी, इफेक्ट आ रहे थे। तो इस जंग के खत्म होने की, इस मायदा होने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है गोल्ड के लिए भी, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी ये काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब हम मूव करते हैं कॉइन कोडेक्स पे। कॉइन कोडेक्स की अगर हम प्रेडिक्शन देखें आने वाले वीक में, कॉइन कोडेक्स हमें बता रहा है कि गोल्ड बुलिश रहने वाला है, 4848 तक लगा सकता है। यहाँ पे अगर गोल्ड का क्लोजिंग पॉइंट हम देखें 4750.45 पे गोल्ड की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। उसके अलावा 1 मंथ की प्रेडिक्शन में अगर हम जाएं तो 4603.31 और 3 मिनट के मंथ के हम जाके देखें तो वही बता रहा है जो कि पिछले वीक में बताई थी। ऑलमोस्ट बेरिश ट्रेंड ही बता रहा है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बेरिश ही जाएगा, 4322 लगा सकता है। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। बाकी मैं आप लोगों के साथ 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 अपडेट करता रहूंगा। अब मूव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले हम देखेंगे हर बार की तरह वीकली चार्ट को। गोल्ड के वीकली चार्ट पे अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रेंड की, ट्रेंड हमारे पास बुलिश ट्रेंड है अभी भी, लेकिन सेल प्रेशर अभी ज्यादा है। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से ट्रेड करनी है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये देखें फंडामेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने का जो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप लोग सीज फायर करें। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जो हार्मोज है वो रीओपनिंग के चांसेस हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी वो कम होंगी और इसके अलावा जो गोल्ड है वो थोड़ा बहुत बुलिश होगा शॉर्ट टर्म में। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जब ये सीज फायर का मुआहदा हुआ तो कई जगह पे वायलेशन भी देखने को मिली सीज फायर की। व्यूअर्स, अब देखें तो आप लोगों के लिए
एंड में मैं एक सेटअप भी दूंगा, वीकली सेटअप होगा इंशाल्लाह, उससे एक अच्छी ट्रेड 1:4 का वो सेटअप है। अगर आप जस्ट उस सेटअप को फॉलो कर देते हैं तो आपका ये वीक प्रॉफिटेबल वीक बन जाएगा। अब पिछले वीक में अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ से आप लोगों ने बाय करना है। अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं मेरी पिछली फोरकास्ट। मैंने आप लोगों को लेवल बताया था कि ऑलमोस्ट 4600 से इस जगह से आप लोगों ने बाय करना है। ये जो जगह नजर आ रही है आप लोगों को, यहाँ से अगर आप लोगों ने बाय किया तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 4849 पे जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। जो कि अगर हम अंदाजा लगाएं, यहाँ पे अगर देखें हाई कितना लगा चुके, प्रीवियस वीक का हाई लगा है वो ऑलमोस्ट 4863। आप माइंड में रख लें ऑलमोस्ट 4600 से 4800, 200 और $263 की मूव देखने को मिली है। $263 की मूव है जो कि एक अच्छी मूव है। आप इसे कैप्चर कर सकते थे। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो अब कहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट बाइंग मेरा मानना है कि फर्स्ट बाइंग हमें जो देखने को मिल सकती है वो इस जगह से 4684 से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद सेकंड जो बाइंग हमें देखने को मिल सकती है वो इसी जगह 4600 से बाइंग देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीक में मैंने ये बताया था कि ये जो लेवल्स है हमारे पास, जहाँ पे हाई प्रोफाइल सेल आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। और आपने देखा मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। तो जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही हुआ, आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट कहाँ से बाइंग देखनी है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को लेवल बता चुका हूँ। अब अगर हम मूव करें तो मैं आप लोगों को कुछ जोन बता देता हूँ, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। और 100% मेरा मानना है कि डिमांड जोन है, यहाँ से हर हाल में हमें ये रिस्पेक्ट मिलेगी हमारे जेन को। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आने वाले वीक में ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रह सकते हैं। इनसे एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। सबसे पहले वीकली सप्लाई जोन पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 4840 और 4865 है, प्राइमरी सेल जोन है। इसके ऊपर आप लोगों ने देखा कि एक स्पाइक देखने को मिली लेकिन मार्केट उससे नीचे आ गया, तो अब यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमारे पास जो रेजिस्टेंस 2 है वो 4920 से लेके 4980 ब्रेकआउट ट्रैप जोन है। और रेजिस्टेंस 3 हमारे पास 5050 5150 एक्सट्रीम सेल जोन है। अब अगर हम बात करें डिमांड जोन पे, सपोर्ट 1 हमारे पास 4700 4480 बेस्ट बाय जोन है। आप लोगों ने माइंड में रखा है 4700 से लेके 4480 के दरमियान दरमियान आप वीकली बाय कर सकते हैं। एक अच्छी बेस्ट बाइंग जोन है। इसके अलावा सपोर्ट 2 हमारे पास 4420 और 4400 हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अब अगर हम बताएं आप लोगों को, मैं बताऊं कि सपोर्ट 3 है जो हमारे पास यहाँ पे 4500 से लेके 4450 एक एक्सट्रीम डिमांड जोन है। यहाँ से एक अच्छी आप लोगों को ट्रेड मिल सकती है। व्यूअर्स अगर अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करें तो वहां पे आप लोगों को कुछ बेहतर चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं डेली का जो चार्ट है, इस पे हमारे पास अभी भी ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो देखें डेली पे अभी भी एक गैप मौजूद है। जब ये मार्केट में डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिला तो एक गैप क्रिएट हो गया जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। डेली के सेल पे एक गैप मौजूद है, यहाँ से एक आप लोगों को सेल की ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों को मैं दो लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, मैं आप लोगों को एरो से मार्क करके दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखें ये जो सारी मूव है, इसका अगर हम देखें रिट्रेसमेंट कहाँ से मिलता है, ये हमें ये लेवल मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ। इसका क्या है, ये इस सारे का रिट्रेसमेंट ही चल रहा है। जो इतनी मूव देखने को मिली थी डाउन साइड पे, ये उसका रिट्रेसमेंट है। दो लेवल नोट कीजिएगा। डेली का सेल गैप मौजूद है, कहाँ से सेल करना है आपने, 4865 और 4950 के दरमियान। जब भी आपको मार्केट देखने को मिले तो आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में जाके शॉर्ट करना है गोल्ड को। अब अगर हम बाय की बात करें तो हमारे पास तीन रिट्रेसमेंट जोन आते हैं। पहला हमारे पास 4569 4569, दूसरा हमारे पास जो कि 50 का जोन भी बनता है 4479, और तीसरा हमारे पास 4395 डेली का डिमांड जोन मौजूद है। यहाँ से एक बाय की ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर व्यूअर्स बात करें इससे नीचे, अगर हमें डेली की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, लेवल नोट कर लीजिएगा, 4393 से नीचे, ऑलमोस्ट 90 से नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिली तो फिर एग्रेसिव सेलर इंटर होंगे मार्केट में, जो कि अगेन मार्केट को यहीं तक डेली के डिमांड जोन जो कि हमारे पास 4000 का बनता है, यहाँ तक लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, इस डेली के सेल के गैप को मार्केट फिल कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आ रही है, ये सीपीआई का जो डाटा था वो नेगेटिव डाटा आया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट अप साइड की तरफ गई, एक स्पाइक लगाई और वापस नीचे की तरफ आ गई।
और यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 4749 पे आके क्लोजिंग दे दी है। अब अगर ये गैप फिल हो जाते है और मार्केट इसे ब्रेक कर देती है, ब्रेक जैसे ही ब्रेक होगा आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी, उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट पे आप लोग इंटर हो सकते हैं, जो कि आप अगेन मार्केट को 5300 5400 तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि एग्रेसिव बायर मार्केट में इंटर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं डेली की फोरकास्ट बनाया करूंगा आपसे, तो उसमें भी मैं आप लोगों को साथ के साथ अपडेट देता रहूंगा। जो भी नए लेवल्स बनते होंगे वो मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें तो H4 का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले इस पे अगर हम ट्रेंड देखें तो H4 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है, स्पोर्ट की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखें तो मार्केट, मैं आप लोगों को देता हूँ ये एरो, आप लोगों को उन पे नजर रखनी है, अपने एरो पे मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो मुझे बताइएगा ये क्या बना हुआ है। यहाँ पे व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पे एक एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे अब देखें क्या होगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, उसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद देखें यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड की तरफ ब्रेक करेगी तो हमारे पास SBR मौजूद है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। देखें जब मार्केट इस जगह में थी RBS था हमारे पास, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है SBR में, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। तो मार्केट इससे रिस्पेक्ट ले सकती है थोड़ी बहुत, अपसाइड की तरफ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट वापस आ सकती है। अगर इस SBR को ब्रेक कर देती है तो नीचे की तरफ आप लोगों को सेल की ट्रेड देखने को मिल सकती है, जो कि अगेन कहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया 4500 तक मार्केट हर हाल में आ सकती है। अगर नीचे SBR ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने वेट करना है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट दे उस रिट्रेसमेंट पे आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है और अपना टारगेट रख लेना है 4500, जो कि एक अच्छा टारगेट है। आप लोगों को ऑलमोस्ट $138 की मूव देखने को मिल सकती है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो RBS था हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीक में बताया था, ये जब ब्रेक हुआ मार्केट ने काफी टाइम, यहाँ पे आप लोगों को अगर नजर आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो लेवल्स है, ये कैंडल्स आप लोगों को नजर आ रही है, काफी टाइम यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रही है, रेंज करती रही है, साइड भी मूव करती रही है, लेकिन जब इसे ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट $148 की मूव अप साइड की तरफ देखने को मिली है। अब देखें अब क्या होगा नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगेन मार्केट साइडवे रेंज कर रही है काफी टाइम से। तो अब अगर अप साइड की तरफ ऐसे ही मूव देखने को मिली तो मार्केट इतना ही मूव करेगी, ऑलमोस्ट $148 का, जो कि मार्केट पहुंच सकती है 4955 के करीब करीब। और ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक FVG भी मौजूद है और सेल जोन भी मौजूद है। तो व्यूअर्स माइंड में रखिएगा, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो आप लोगों ने ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं ले लेनी, क्योंकि यहाँ पे देखें जैसे ये ब्रेक हुआ, जो लोग यहीं से ब्रेक होने पे इंटर हो गए, यहाँ तक गए और मार्केट वापस आ गई है, उन्हें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो जिन्होंने रिट्रेसमेंट का वेट किया, छोटे एसएल के साथ अपनी ट्रेड ओपन की, तो मेरा मानना है कि वो ज्यादा प्रॉफिट में है और उनकी सेफ ट्रेड अभी भी चल रही है। लेकिन जिन्होंने यहाँ से ओपन की थी उनका वो मार्केट ब्रेक इवन लेके जा चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नजर आ रहा है 1 टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर चुकी है इस जोन को, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो ये रेजिस्टेंस बिकम जो है सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट पे आप लोगों ने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ओपन करनी है बाय की, और अपना टारगेट रख देना ऑलमोस्ट 5000, जो कि ऑलमोस्ट $152 या $55 की मूव आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और ये FVG भी फिल होने के बाद यहाँ पे ये सेलिंग जोन मुझे मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देनी है। और अगर सेलिंग जोन में छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, जिसका टारगेट आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 4800 के करीब करीब आप अपना अगेन टारगेट देख सकते हैं। अब अगर ये चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, जो पॉइंट थे वो आप लोगों को मैंने बता दिया। माइंड में रखिएगा कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करें, अंधाधुंध ट्रेड ओपन ना कर दिया करें छोटी लॉट के साथ आप, क्योंकि आप लोगों का लॉन्ग टर्म में एक ही माइंड रख लें, आप लोगों का होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और अपने कैपिटल को सेफ रखना है। अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर
एक ही दिन में नहीं बना जाता, उसमें टाइम लग जाता है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, खुद पे कंट्रोल चाहिए, तो वो चीज़ें आपने खुद लानी है। गलतियाँ करते रहेंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट बार-बार वॉश होते रहेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो मार्केट से फ़ायदा उठाना सीखें, ना कि मार्केट को फ़ायदा देना स्टार्ट कर दें। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि फ़ोरकास्ट के एंड में मैं आप लोगों को एक सेटअप दूँगा, जो कि मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह आने वाले वीक में 1:4 का ये हमारा सेटअप है, एक अच्छा आप लोगों को टारगेट दे सकता है। वीकली ट्रेड है, यहाँ पे बाय लिमिट का सेटअप है, टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं H4 का टाइम फ्रेम है, 4700 से लेके 4650, ये बाय लिमिट आप लोगों को लगा देनी है और आप लोग अपना एसएल रख सकते हैं 4580 पे। आप लोगों ने लॉट साइज क्या ओपन करनी है, लॉट साइज अगर आपके अकाउंट की इक्विटी अच्छी है या नहीं है, इतनी भी कम नहीं है, तो माइंड में रखिएगा, फिर भी आप लोगों ने लॉट साइज 0.01 की लॉट साइज ओपन करनी है, इससे ज्यादा ओपन नहीं करनी। TP1 आप लोगों का रहेगा 4780, TP2 आप लोगों का 4850, TP3 4920, TP4 5000 और TP5 ओपन रख सकते हैं, अदरवाइज आप TP5 5100 भी रख सकते हैं। तो इस सेटअप को फॉलो कीजिएगा, 1:4 का सेटअप है, एक अच्छा टारगेट आप लोगों को अगर आप इसे फॉलो करते हैं देखने को मिल सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को आने वाले वीक में मार्केट क्या इफेक्ट कर सकती है, न्यूज़ के क्या इफेक्ट होंगे, वार के क्या इफेक्ट हो रहे हैं मार्केट पे। आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन जिस तरह मुआहिदा हो रहा है, मुआहिदे में बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे जो जहाज निकलेंगे वहां से तेल के, तो वो पेमेंट जो है वो बिटकॉइन में करेंगे, जो कि बिटकॉइन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसके अलावा मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाता रहूँगा, साथ के साथ आप लोगों को डेली की बेस पे बता दिया करूँगा मार्केट अपडेट, जिसे आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने अपने पूरे दिन की ट्रेड प्लान करनी है और एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है उस वीडियो के थ्रू। तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर करनी है, ताकि वो भी इसे देख के फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।